बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वेलकम करते हैं आपको रोमी इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो है हाउ टू मेक अ सेंटेंस, यानी आप जुमले को किस तरीके से बनाएंगे। अगर हम ख्याल करें तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको समझा तो आपके लिए 50% इंग्लिश आसान हो जाएगा। वो कैसे? वो इस तरह कि अगर आपने इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीख लिया तो आप लोगों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करोगे, आप अच्छी तरीके से लिख सकोगे। तो ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला है जुमले को बनाने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जुमला इसी तरीके से बने। इसके आगे बहुत से टाइप्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ सिंपल जुमलों के लिए है और उसके लिए ये तरीक़ाकार है। सबसे पहले आता है फार्मूले में जो है वो है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जुमले में काम करने वाले को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें ही फ्ले, तो ही क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट है। अगर हम कहें आई एम गोइंग टू ईट, आई एम गोइंग टू फ्ले, ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, ये सब क्या है? इन जुमलों में जो भी काम करने वाला हो हमारे पास क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। इसके बाद आता है हमारे पास वर्ब। वर्ब काम को कहते हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल हमने कहा कि ही फ्ले, वो खेलता है। अब खेलना क्या है इस सेंटेंस में? ये हमारे पास वर्ब है। अब इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो काम किया जाए ना, उसको हम जिस चीज़ पर काम किया जाए वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है जुमले में? क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर हम कहें ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, वो बाज़ार जा रहा है, तो बाज़ार क्या है इस जुमले में? कहाँ जा रहा है? बाज़ार जा रहा है। तो वो क्या है इस जुमले में? वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो ये अभी मैंने आपको जो है डिटेल में डिफिनीशंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which shows that who or what does the action in a sentence। लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमूआ जो हमें बता दे कि जुमले में कौन और क्या काम कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं अलीज प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पर इस जुमले में अली क्या है? अली काम करने वाला है। अली क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो ये क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही गोज़ टू बाज़ार। तो यहाँ पर इसमें ही क्या है? ही हमारे पास जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं दे लाइक बिरयानी, उनको बिरयानी पसंद है। किन को बिरयानी पसंद है? ये हमारे पास दे यानी उनको। तो ये दे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर जनरली मैं आपको बता दूं तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास? सब्जेक्ट काम करने वाला होगा। ठीक है। जो भी जुमले आपके जहन में आता है उसमें एक काम करने वाला ज़रूर होगा। तो काम करने वाला क्या है? वो हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर हम कहें कि वो खाना खा रहा है, तो इसमें वो क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर हम कहें कि वो बाज़ार या अली बाज़ार जा रहा है, तो अली इसमें क्या है? अली हमारे पास सब्जेक्ट है। अब इसके बाद आता है हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या हो? सिंपल, द वर्ब विच इज़ डन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। तो जुमले में जो भी काम किया जाए उसको हम सिंपली वर्ब कहते हैं। एक काम को कहते हैं। अभी आप इस जुमले को देखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वही एग्जांपल दिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अली प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस क्या है? काम है ना, खेलना। खेलना क्या है? काम है। यानी वो क्या है? हमारे पास वर्ब है। ठीक है। यहाँ पर गोस को अगर हम देखें तो गोस क्या है? गोस पे हमारे पास जाना, तो ये भी काम है। तो सिंपली हमारे पास वर्ब है। यहाँ पर अगर आप देखें लाइक क्या है? पसंद। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये भी एक वर्ब है। ठीक है, काम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइक काम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक एक्शन है जो हमें बखूबी जो है बता रहा है कि वो क्या करे? पसंद कर रहे हैं।
ठीक है। तो काम के साथ साथ एक्शन भी इसमें जो है हमारे पास ये इसमें एक्सप्लेन हो गया, दिया होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट। तो सिंपली अगर हम देखें तो अ वर्ड दैट रिसीव और इज इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट वो लफ्ज़ होगा या अल्फाज का वो मजमूआ होगा जो हमारे पास एक्शन को रिसीव करेगा। सिंपल अगर मैं आपको बता दूं कि हमें क्या और कहाँ का जवाब देगा, अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में तो अभी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अली प्लेस क्रिकेट, अली प्लेस क्रिकेट, तो अली खेल रहा है। इसके बगैर अगर हम देखें तो क्या होगा, अली खेल रहा है, तो ये क्या खेल रहा है, हमारे जहन में सवाल आता है क्या खेल रहा है, तो इस क्या का जवाब हमें क्या मिलेगा, क्रिकेट। तो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें ही इज़ गोज़ टू, वो जाता है, कहाँ पर जाता है, पेशावर जाता है, तो इन्होंने हमें किस चीज़ का जवाब दिया, पेशावर यानी कहाँ का जवाब दिया, सॉरी। इसके बाद अगर हम देखें दे लाइक, अगर अभी आपका जहन में सवाल आता होगा कि यहाँ पर इन्होंने हमारे जहन में किस चीज़ का जो है सवाल डाला है, तो वो है दे लाइक बिरयानी, उनको पसंद है, क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद है, तो हम देखें तो क्या होगा, बिरयानी पसंद है उनको, ठीक है। तो सिंपली ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करेगा, वो हमें कहा और क्या का जवाब देगा। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, सिंपली सब्जेक्ट को अगर हम कहें तो इस तरह है कि सब्जेक्ट वो होगा काम करने वाला, जुमले में जो भी काम करने वाला हो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब हमारे पास जो है काम को कहते हैं, ठीक है। जुमले में जो भी काम हो रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब का जो एक्शन होगा उसको रिसीव करेगा और ये हमें क्यों और कहाँ का जवाब देगा मोस्टली जगह पर। तो अगर ये तीनों कंबाइन हो जाए तो ये सेंटेंस बना देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। सो अगर आज के क्लास से आप लोगों ने कुछ सीख लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।